Dear student, myself Dr. Shivcharan from SRM GPC, Lucknow. I am here to deliver a lecture on the subject Engineering Mathematics 4 KS 402 on the topic probability. In this topic हम ये जानना चाहेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ होती है। प्रोबेबिलिटी के बारे में हम जानेंगे, प्रोबेबिलिटी का यूज क्या होता है, प्रोबेबिलिटी के क्या किस किस एरिया में क्या क्या क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं उससे इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो हम जानने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम जानेंगे कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होते हैं, कंडीशन प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो इन सारी चीज़ों का हम इस आधे घंटे के अंदर हम बताने की कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें क्या होती हैं, कैसे होती हैं, किस तरह हम यूज करते हैं और दैनिक जीवन में हमें इसका क्या यूज है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है। तो प्रोबेबिलिटी इज चांस ऑफ हैपनिंग एन इवेंट। किसी इवेंट के होने के कितने चांस है, क्या चांस है, कोई इवेंट कैसे हो सकता है, कितने प्रतिशत। जैसे हम लोग बोलते हैं, नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि ये काम 90% हो जाएगा, दैट मीन्स 90/100, 90%, 90/100। तो किसी काम के होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 90%। दैट मीन्स 90/100, 100 में से 90 टाइम्स वो काम हो सकता है। तो किसी भी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी, किसी चीज़ के होने के चांस, किसी घटना के घटित होने के चांस, इवेंट के हैपनिंग होने के चांस, इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। जैसे नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि बॉय या गर्ल, कि बॉय पैदा होगा कि गर्ल होगा, तो ये हम 1/2। या हम कोई जो है सिक्का उछालें, कोई जो है कॉइन हम थ्रो करें टॉस करें, तो टॉस करते हैं तो क्या आता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड आने के चांस, हेड आने की चांस क्या कहते हैं, 1/2। भाई दो है, दो में से कोई एक आएगा तो 1/2। इसी तरह हम कोई पासा फेंक दें, कोई डाइस फेंकें, थ्रो करें, तो जब हम डाइस थ्रो करते हैं तो क्या हो सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि कहते हैं कि चलो भाई 2 आ जाए, तो 2 आने के चांस, 2 क्या हुआ, एक इवेंट हुआ, तो एक इवेंट, और टोटल इवेंट कितने हुए 6, तो 1/6। तो 2 आने के चांस कितने हो गए, 1/2। तो ये प्रोबेबिलिटी कहलाती है। किसी चीज़ के, किसी की इवेंट को हैपनिंग होने की, हैपन होता है वो आपका चांस, जो कितना % चांस है, क्या है, ये आपकी प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी चांस ऑफ हैपनिंग एन इवेंट, किसी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, चांस ऑफ हैपनिंग एन इवेंट या आउटकम इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी की डिफिनीशन, प्रोबेबिलिटी की जो है फार्मूला होता है कि पी ऑफ ई, नॉर्मली हम लोग पी ऑफ ई से डिनोट करते हैं, पी ऑफ ई फेवरेबल इवेंट, फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाई इजहास्टिव इवेंट, इजहास्टिव इवेंट। तो फेवरेबल इवेंट का मतलब समझिए। फेवरेबल इवेंट क्या होता है कि जब हम सिक्का उछालें और हमने कहा हेड आए, तो हमारा फेवरेबल इवेंट हेड कहलाएगा, फेवरेबल इवेंट हेड कहलाएगा। या हम कोई डाइस थ्रो करते हैं, डाइस थ्रो करते हैं, तो डाइस थ्रो करते हैं तो क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो यदि हम कोई चीज़ सिक्का ये हम थ्रो किए, जब हम सिक्के को, सॉरी डाइस को थ्रो करते हैं, तो ये इतनी सारी चीज़ें आ सकती हैं। अब हमने कहा इवन नंबर आए, तो इवन नंबर इसमें से कौन कौन है, इवन नंबर, इवन नंबर, तो इवन नंबर कौन कौन है, 2 है, 4 है, 6 है, ये आपका इवन नंबर है। तो इवन, ये हमारा फेवरेबल इवेंट्स है, ये कहलाएगा आपका फेवरेबल इवेंट्स है। इवन नंबर ये हमारा फेवरेबल इवेंट्स कहलाएगा। इसी तरह इजहास्टिव इवेंट, इजहास्टिव इवेंट क्या होता है, इजहास्टिव इवेंट टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। जैसे टोटल नंबर क्या है, ये 1 2 3 4 5 6, ये आपका इजहास्टिव इवेंट कहलाएगा। ठीक है। तो इजहास्टिव इवेंट की जितने भी पॉसिबल चीज़ें हैं, जैसे हम 2 सिक्के उछालें, 2 सिक्के यदि हम उछाल रहे हैं, तो 2 सिक्के उछाल रहे हैं, तो या तो हेड है, हेड हेड आएगा, दोनों पे हेड हेड आ गया, या दोनों पे टेल टेल आएगा, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या दूसरे पहले पे टेल दूसरे पे हेड। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं इजहास्टिव इवेंट, इजहास्टिव इवेंट। ये आपका इजहास्टिव इवेंट कहलाएगा कि जितने भी पॉसिबल सारी चीज़ें हैं, जितने भी पॉसिबल चीज़ें हैं
वो सारे इवेंट्स यदि आ गए तो हम बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। फिर आपका आता है कि जैसे हम, या दूसरे तरीके से समझिए, कोई 2 डाइस थ्रो कर रहे हैं, 2 डाइस थ्रो करेंगे तो क्या आ सकता है, 2 डाइस पे 36 एग्जॉस्टिव इवेंट आ गए। सबके साथ 1 आया तो 1 के साथ अगले पे 1 आ गया, पहले पे 1 आया दूसरे पे 2 आ गया, पहले पे 1 आया दूसरे पे 3 आ गया। तो इस तरह टोटल 36 इवेंट होंगे। टोटल आउटकम क्या हो सकता है, 36 आउटकम हो सकता है। तो 36 आउटकम ये आपका एग्जॉस्टिव इवेंट कहलाएगा। तो इस तरह हम जो है तय करते हैं कि एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है और फेवरेबल इवेंट क्या होता है। अब जैसे हमने 2 डाइस थ्रो किया, अब क्वेश्चन ये 2 डाइस थ्रो किया तो टोटल हमारे पास एग्जॉस्टिव इवेंट कितने आ गए, 36 आ गए एग्जॉस्टिव इवेंट। अब हमने कहा कि दोनों डाइस पे जो नंबर आ रहे हैं उस नंबर को सम होना चाहिए और 9 होना चाहिए। दोनों डाइस पे जो नंबर आ रहे हैं वो दोनों डाइस का सम क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो 9 होने के लिए हम क्या करेंगे कि 9 होने के लिए हम क्या करेंगे कि या तो पहले पे 3 आए दूसरे पे 6 आए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन 6 आए पहले पे या 3 आए, ये हो जाए ये हो जाए। दूसरी कंडीशन हो गई पहले पे 4 आए तो 4 आए ये आपका, और दूसरे पे आ गया आपका 5 आए, या पहले पे 5 आए दूसरे पे 4 आए। तो ये आपका ये कहलाएगा फेवरेबल इवेंट्स। हमारा 9 आना है तो 9 आने के फेवरेबल टोटल इवेंट कितने हैं, 4। 4 तरह से आ सकते हैं। तो फेवरेबल इवेंट कितने हो गए, 4। फेवरेबल इवेंट कितने हो गए, 4। और एग्जॉस्टिव इवेंट कितने हो जाएंगे, 36। टोटल आपके 36। तो यदि हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 4/36। ये आपका आ गया 4/36। ये आपका 9 आने की प्रोबेबिलिटी हो गई कि दोनों पे सम जो है, दोनों पे जो सम हो वो आपका 9 आए, दोनों का सम 9 हो। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 4/36। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कोई भी दो इवेंट विच कैन नॉट अकर टुगेदर, कोई भी 2 इवेंट एक साथ अकर न हो तो हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। जैसे हमने, यदि आप डाइस सॉरी कॉइन उछाला तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। एक कॉइन यदि हम उछाल रहे हैं तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। हमारे पास दोनों एक साथ कतई नहीं आएंगे, कतई हो नहीं सकता है कि एक ही सिक्के पे कभी हेड भी आ जाए और टेल भी आ जाए। तो इस टाइप के इवेंट को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं कि दो इवेंट विच कैन नॉट अकर टुगेदर। जैसे हमने डाइस थ्रो किया तो क्या हो जाएगा, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा एंड सो ऑन। दो नंबर कोई 2 या 3 एक साथ नहीं आ जाएंगे, 4 2 एक साथ नहीं आ जाएंगे। तो वो नंबर जो आपके एक साथ विच कैन नॉट गेट टुगेदर इज कॉल्ड जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ऐसे इवेंट को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलते हैं। इसी तरह नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं कि वो इवेंट जो एक साथ हम अकर कर सके, उसको हम नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। कैन अकर टुगेदर, दोज इवेंट विच कैन अकर टुगेदर इज कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। जैसे प्लेइंग कार्ड है, प्लेइंग कार्ड में हमने एक कार्ड खींचा, एक कार्ड निकाल लिया। अब एक कार्ड जब हमने निकाला तो मान लिया वो कार्ड किंग है, तो कार्ड किंग हो सकता है। अब वह कार्ड हर्ट भी हो सकता है, हर्ट का होगा तो पॉसिबल है, क्योंकि किंग जो है सभी में होता है। 4 टाइप के कार्ड होते हैं, चारों में आपका किंग आता है। तो जब चारों में किंग आता है तो वह हर्ट क्या होगा, किंग हर्ट भी हो सकता है। तो किंग भी हो और हर्ट भी हो। कार्ड जो आपने निकाला वो किंग भी हुआ और हर्ट भी हुआ, तो किंग भी हुआ और आपका हर्ट भी हुआ। तो ये आपका नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहलाते हैं कि ऐसे इवेंट जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहलाते हैं जो विच कैन अकर टुगेदर, जो एक साथ प्राप्त किए जा सके, एक साथ जो इवेंट हम प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे इवेंट को नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलते हैं। फिर आपका इक्वली लाइकली इवेंट क्या होता है, वो इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम हो, इस टाइप के इवेंट्स को हम इक्वली लाइकली इवेंट बोलते हैं। जैसे हमने यदि पी ऑफ एच हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, पी ऑफ टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो इस टाइप के इवेंट को हम बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। जैसे अब हमने जो है डाइस थ्रो किया तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी पी ऑफ 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/6,
P ऑफ 3 ये आ जाएगी, ये भी 1/6। तो इस टाइप के इवेंट को हम बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। फिर आता है नॉट इक्वली लाइक इवेंट, वो इवेंट जो इक्वली लाइकली इवेंट नहीं होते, वो इवेंट जो इक्वली लाइकली नहीं होते हैं, इस इवेंट को हम नॉट इक्वली लाइकली इवेंट कहते हैं। जैसे आपका ये हो गया कि हेड आ जाए, सॉरी P ऑफ हेड हो गया 1/2 और P ऑफ 5 की डाइस है, डाइस को हमने थ्रो किया है, तो P ऑफ 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/6। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, दोनों तो सेम हुआ नहीं। तो इस टाइप के इवेंट को नॉट इक्वली लाइकली इवेंट बोलते हैं कि आप नॉट इक्वली लाइकली इवेंट कहलाते हैं। इसके बाद आता है आपका सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस वो सारे इवेंट, ऑल सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। तो टोटल जितने भी इवेंट्स हैं सबको ऐड कर लीजिए, वो आपका इवेंट होता है। तो ऑल इवेंट विल बी, सबकी प्रोबेबिलिटी यदि मिला दी जाए, सभी की प्रोबेबिलिटी मिला दी जाए, तो सभी की प्रोबेबिलिटी का सम जो है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी, जितने भी प्रोबेबिलिटी है किसी भी होने की प्रोबेबिलिटी, जैसे हमने निकाला, मान लिया P ऑफ 1, कोई डाइस थ्रो किया, P ऑफ 1 की वैल्यू 1/6, P ऑफ 2 वैल्यू 1/6, P ऑफ 3 वैल्यू 1/6, P ऑफ 4 वैल्यू 1/6, P ऑफ 5 वैल्यू 1/6, P ऑफ 6 वैल्यू 1/6। अब टोटल प्रोबेबिलिटी सम कर लीजिए सारी प्रोबेबिलिटी। तो ऑल इवेंट की प्रोबेबिलिटी P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस एंड सो ऑन P6, दैट मीन्स 1/6 प्लस 1/6 प्लस डॉट डॉट डॉट, सभी को ऐड कर लीजिएगा 1/6, दैट मीन्स 1। तो सभी की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है, 1 से ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती है। किसी भी चांस, कोई भी इवेंट के प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपका 1 से अधिक हो ही नहीं सकती है। तो प्रोबेबिलिटी का समेशन जो है मैक्सिमम आपका 1 ही होता है, इससे अधिक नहीं होगा। एक एग्जांपल है, एग्जांपल ये है कि 4 कार्ड आर ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड्स। 4 जो है, एक जो है प्लेइंग कार्ड है, प्लेइंग कार्ड में 52 कार्ड होते हैं, जैसा आप लोग जानते हैं 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड में 4 कार्ड आर ड्रॉन, अब 4 कार्ड आपके ड्रॉन कर लिए जा रहे हैं। जब 4 कार्ड आप ड्रा करेंगे 4 कार्ड, तो होगा क्या कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल आर डायमंड, वो सभी के सभी डायमंड होने चाहिए। पहली कंडीशन है वो सभी के सभी डायमंड होने चाहिए। तो 52 कार्ड में से पहले तो आप देखिए कि इजाजती इवेंट कितने हो रहे हैं। तो 52 कार्ड में से आपको कितने सेलेक्ट करने हैं, 4 कार्ड। तो 4 कार्ड सेलेक्ट करने हैं, तो इसका मतलब आपका 52C4 ये आपकी वैल्यू आएगी टोटल इजाजती इवेंट कितना हो जाएगा। इजाजती इवेंट जो आपका हो जाएगा वो आपका 52C4। अब आपका क्वेश्चन ये है कि इसमें से डायमंड, ऑल आर डायमंड, सभी डायमंड होने चाहिए। तो डायमंड कब होगा, डायमंड कितने होते हैं प्रोबेबिलिटी प्लेइंग कार्ड में 13। तो 13 आपके जो है 13 आपके डायमंड हो गए। तो 13 जब आपके डायमंड हो गए, इस केस में 13C4 ये आपका फेवरेबल हो गया, ये आपका इजाजती इवेंट हो गया। ठीक है, डायमंड को सेलेक्ट करने की 13 डायमंड है, अब 13 में से चारों डायमंड होने चाहिए। तो क्वेश्चन ये था ऑल आर डायमंड, सभी डायमंड होने चाहिए। तो डायमंड को सेलेक्ट करने की आपके लेने की प्रोबेबिलिटी फेवरेबल इवेंट, तो 13C4। इजाजती इवेंट कितना है 52C4। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपका 13C4 डिवाइडेड बाई 52C4, ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। पहले का आंसर हो जाएगा ऑल आर डायमंड, सभी डायमंड होने चाहिए। तो सभी डायमंड होने चाहिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 13C4 अपॉन 52C4। फिर आपका है देयर इज 1 कार्ड ऑफ ईच सूट, हर एक सूट से एक कार्ड होना चाहिए, हर एक से एक कार्ड होना चाहिए ईच से। तो हर एक प्लेइंग कार्ड में 4 तरह के कार्ड होते हैं, आप जैसा जानते हैं प्लेइंग कार्ड में 4 तरह के कार्ड होते हैं, और चारों में से एक एक, हर टाइप के एक एक हमको निकालना है। तो इसका मतलब हर एक कार्ड 13 होता है। तो 13C1 हुआ पहले का, दूसरे का 13C1, तीसरे का 13C1, चौथे का 13C1, हर एक का एक एक कार्ड निकाल लिया आपने, और टोटल आपका है 52। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे,
और ये अपान 52C4, ये आपका हो जाएगा 52C4। तो 13C1 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 हर एक में से एक एक कार्ड आपने निकाल लिया और ये आपका हो गया। नेक्स्ट उसी क्वेश्चन में है कि आपका देयर आर 2 स्पेड एंड 2 हर्ट, 2 स्पेड होना चाहिए और 2 हर्ट होना चाहिए। तो 2 स्पेड होना चाहिए या 2 हर्ट होना चाहिए। तो 13 स्पेड होते हैं, 13 स्पेड में से 2 तो 13C2 और 2 हर्ट भी होना चाहिए तो 13C2 अपान 52C4, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो तीनों क्वेश्चन का ये सलूशन था। फिर हम आते हैं आपका एडिशन रूल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एडिशन रूल और मल्टीप्लिकेशन रूल, ये दोनों रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हमने कहा कि एडिशन रूल कब हम अप्लाई करेंगे, एडिशन रूल क्या चीज़ होता है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो एडिशन रूल यहाँ पे देखिए 2 फार्मूले लिखे गए हैं, P ऑफ A यूनियन B। जब आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगा P ऑफ A यूनियन B इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B, और जब नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगा तो P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होंगे। ठीक है, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, समझिए क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन से मैं समझाने प्रयास करता हूँ कि ए सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, हमने 2 डाइस को थ्रो किया, 2 डाइस को थ्रो किया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल नंबर ऑफ 9 और 11। अब हमको या तो 9 आए या 11 आए, या तो हमारे 9 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और 11 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब हमको सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हमको मिले तो हमें यही तय करना है कि पहले तो ये देखिए कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं है, क्या वो दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो रही हैं, ये हमें सबसे पहले तय करना है। जैसे यदि हम 2 डाइस थ्रो करेंगे तो पहले पे मान लिया 1 आएगा, दूसरे पे भी 1 आ जाएगा, पहले पे 1, ये 36 इवेंट हो जाते हैं, आपको पता है टोटल इवेंट आपके हो जाएंगे 36 इवेंट आपके टोटल हो जाएंगे। अब कंडीशन ये है कि 9 या 11, तो हम 9 और 11 के बारे में सोचें। 9 क्या चीज़ है, 9 कैसे आएगा, या तो 4 आए, पहले पे 4 आ जाए, दूसरे पे 5 आ जाए, पहले पे 4 आए, दूसरे पे 5 आए, तब आपका 9 होगा, या 5 आए पहले पे, दूसरे पे 4 आ जाए, तब आपका 9 होगा, या पहले पे 3 आए और दूसरे पे 6 आए, या दूसरे पे पहले पे 6 आए और दूसरे पे 3 आए, तब आपका 9 होगा। अब ये 9 आपके हो गए। 11 कब कब होगा, जब आपका पहले पे 5 आए और दूसरे पे 6 आए, या पहले पे 6 आए दूसरे पे 5 आए। क्या ऐसा पॉसिबल है कि 9 भी आ जाए और 11 भी आ जाए? कतई नहीं पॉसिबल है, ये कतई नहीं पॉसिबल है कि दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो जाए। तो ये आपका किसका केस हो गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की डिफिनेशन यही है कि कैन नॉट गेट टुगेदर, हम एक साथ उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो एक साथ प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 9 और 11 एक साथ नहीं आ सकते हैं, कतई नहीं आ सकते हैं। और जब नहीं आएंगे तो इसका मतलब फर्स्ट वाला लगेगा P ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B, P ऑफ A यूनियन B इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B। तो इसका मतलब 9 आने की प्रोबेबिलिटी P ऑफ 9, ये आपका टोटल फेवरेबल इवेंट है 4, तो 4/36, और P ऑफ 11 आने की प्रोबेबिलिटी टोटल है 2, तो ये आपका 2/36। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी अब 9 या 11, तो 9 और 11, दैट मीन्स 4/36 प्लस 2/36 इज इक्वल टू 1/6। ये आपका सलूशन होगा। तो हमें क्वेश्चन में यही सबसे पहले ध्यान देना है कि क्या एक्सक्लूसिव है कि नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं है, दोनों घटनाएं एक साथ आ सकती हैं कि नहीं आ सकती हैं। यदि नहीं आई तो आप फर्स्ट वाला फार्मूला लगाएंगे, यदि आ गई दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो सकती हैं तो सेकंड वाला लगाएंगे। सेकंड एग्जांपल हम चलते हैं, सेकंड एग्जांपल में हम देखने का प्रयास करेंगे। A card is drawn from a pack of card. What is the probability card being hurt or a king? अब एक कार्ड, अभी जैसा हमने पहले बताया कि एक कार्ड हमने 52 पे है, 52 हैं टोटल प्लेइंग कार्ड होते हैं। अब एक कार्ड हमको निकालना है, जब एक कार्ड हमको निकालना है तो एक कार्ड निकालने में क्या हो जाएगा कि भाई वो किंग हो जाए, एक कार्ड आपका आ रहा है
तो वो कार्ड आपका किंग हो सकता है। तो किंग कितने होते हैं 4, तो टोटल प्रोबेबिलिटी एक कार्ड 4C1 अपान 52C1 इक्वल टू 4/52 ये आ जाएगा। ठीक है, 4/52 आ जाएगा। अब आपका दूसरा कंडीशन है कि हर्ट होना चाहिए। हर्ट कितने होते हैं 13, तो 13C1 अपान 52C1 तो ये आ जाएगा 13/52। लेकिन अब ये देखिए, फिर यही सोचिए, क्या वो दोनों एक साथ हो सकते हैं? तो बिल्कुल हो सकते हैं। किंग हर्ट हो सकता है, क्योंकि हर्ट में किंग होता, हर्ट के 13 प्लेइंग कार्ड में से एक कार्ड आपका किंग का होता है। तो उस एक कार्ड आपका किंग का है, तो जो कॉमन आपका आ रहा है P ऑफ H इंटरसेक्शन K, इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 1/52। तो ये आपका नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हुआ, और जब नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हुआ तो सेकेंड वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, और सेकेंड वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो दैट मीन P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, दैट मीन्स 13/52 13 प्लस 4/52 माइनस 1/52 इज इक्वल टू 4/13। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हमें कभी हर एक क्वेश्चन में हमें यही सोचना है कि क्या ये पॉसिबल है, दोनों इवेंट एक साथ हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। यदि दोनों इवेंट एक साथ हुए तो हम क्या करेंगे, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, और ये दोनों इवेंट एक साथ नहीं अकर हो सकते हैं तो P ऑफ A यूनियन B इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B का फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल में क्या होता है कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B डिपेंड और इंडिपेंडेंट पे तय होता है कि डिपेंड करेगा कि नहीं डिपेंड। यदि आपका डिपेंड नहीं कर रहा है तो P ऑफ A इंटू P ऑफ B करेंगे, और यदि आपका डिपेंड कर रहा है P ऑफ A इंटू P ऑफ B बाई A, दैट मीन P ऑफ B बाई A को समझिए, P ऑफ B बाई A का मतलब हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B व्हेन इवेंट A हैज ऑलरेडी अकर्ड, मतलब A हो चुका है, अब B की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। B की प्रोबेबिलिटी तब निकालनी है जब A हमारा हो चुका है। तो इस A को जब हो चुका है तो हमेशा ये आपका P, ये डिपेंड के लिए है कि P ऑफ A P ऑफ B। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया है, एक क्वेश्चन से समझने पर 2 पैकेट हैं कार्ड के, और दोनों में से हम एक एक जो है पैकेट, एक एक कार्ड हम निकाल रहे हैं। 2 पैकेट ऑफ प्लेइंग कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फ्रॉम फर्स्ट एज एंड किंग फ्रॉम सेकंड। मतलब एक से हम जब पहले से हमने कार्ड निकाला तो एस मिले, दूसरे से जब हम कार्ड निकाल रहे हैं तो हमें क्या मिले, किंग मिले। तो एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4/52 हो जाएगी, और किंग आने की प्रोबेबिलिटी 4/52। तो ये दोनों आपका, क्योंकि पहले के जो आपका हुआ पहले पे दूसरा डिपेंड नहीं है। आपने पहले कार्ड में से, पहले पैक में से एस निकाला, एस निकाल लिया, तो ऐसा नहीं कि दूसरे में से अब एस नहीं आएगा, तो डिपेंड नहीं है, इसलिए 4/52। लेकिन यदि हमारे पास एक ही पैकेट है, कार्ड का एक ही पैकेट है, वन पैकेट, तो पहले में से यदि हमने एक कार्ड निकाल लिया तो दूसरे में कितना बचेगा, 51 कार्ड ही बचेंगे। तो पहले की एस आने की प्रोबेबिलिटी 4/52, अब दूसरे के आनी 4/51, ये आपका डिपेंड हो गया। तो ये आपका 4/51, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी 4/52, ये फार्मूला ले जाए 4/51। यदि हम पहले से मान लिया एक ही पैकेट है और उसमें से निकाल के हमने फिर डाल दिया, जब डाल दिया तो फिर उसमें 52 हो गए, तो 4/52 इंटू 4/52 ये हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि P ऑफ A बाई बी इक्वल टू P ऑफ A जब आपका इंडिपेंडेंट होगा, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट ए व्हेन एन इवेंट B इज नोन, मतलब हम B जान रहे हैं और A हमारा हो रहा है। तो B को जानने के बाद A हमको निकालना है, तो उस केस में हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इसके लिए कुछ जो है इंपॉर्टेंट जो है फार्मूले हैं, ये फार्मूले यूजफुल हैं। P ऑफ A बाई B दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B इज अकर्ड, तो दिस मीन्स P ऑफ दिस। इस फार्मूले का मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जिसका हम यूज करेंगे। हम एक क्वेश्चन समझाते हैं। क्वेश्चन ये है हमारा कि दो ढेर हैं, उस ढेर में हमारे पास जो है एक ढेर में 10 वाइट बाल है और 3 ब्लैक बाल है। तो वाइट है और ब्लैक है फर्स्ट ढेर है,
और सेकेंड आपका है आपके पास कि 3 वाइट और 5 ब्लैक। अब हमारे क्वेश्चन ये है कि जब हम 2 बॉल आर ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट, पहले से 2 बॉल हम निकालेंगे और 2 बॉल को दूसरे ढेर में रख देंगे, तो क्या कंडीशन है कि दूसरे से अब हम 1 बॉल निकालेंगे तो क्या कंडीशन है, वाइट बॉल हो। जब हम पहले से 2 बॉल निकालेंगे तो 3 कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन ये होगी कि दोनों वाइट हो, दूसरी कंडीशन दोनों ब्लैक हो, तीसरी कंडीशन 1 वाइट 1 ब्लैक। तो पहली कंडीशन दोनों वाइट तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, दूसरी कंडीशन दोनों ब्लैक तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, तीसरी कंडीशन 1 वाइट 1 ब्लैक तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। लेकिन जब हम दूसरे ढेर में रखेंगे तो हमारे पास 3 कंडीशन बनेगी। फिर 3 कंडीशन बनेगी कि आपका पहला जो था, पहले केस में आपका था कि 10 वाइट, तो जब 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 12 वाइट हो जाएगा। यदि हमारा केस आया कि दोनों ब्लैक रखेंगे तो दूसरे केस में ये 3 था 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और एक तो 4 एंड 5। तो हमारी कंडीशन ये आएगी, हमारी कंडीशन जो आएगी 5C1 5/10 दिस। अब एक प्रोबेबिलिटी की डिफिनीशन लगा देंगे हम, प्रोबेबिलिटी की डिफिनीशन लगाएंगे तो ये आपका फाइनल हो जाएगा कि 15/2। तो ये हमारी इस केस के लिए है जब हमारा ये आएगा। फिर आपका एक क्वेश्चन और है कि कोई जो है बंदा ए है, वो 5 जो है 60 लगाता है, जिसमें से 4 सही जाता है, बी 3 लगाता है, 4 लगाता है, 3 सही जाता है, सी 2 लगाता है, 3 लगाता है और 2 सही होता है। तो ए के सही होने की प्रोबेबिलिटी 4/5, बी की 3/4, सी की 2/3। ऑल हिट, सभी हिट करेंगे तो 4/5 इंटू 3/5 ये हो जाएगा। अब कंडीशन ये है कि यदि हमारी ये है तो 4/5 3/5 1 - 2 है, सी नहीं हिट करेगा तो ये हो जाएगा। ए सी हिट करे, बी हिट न करे तो 4/5 2/3 1 - दिस, और बी सी हिट करे ए, फिर आपका टोटल प्रोबेबिलिटी सबको ऐड कर लीजिए, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हमने जाना प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ होती है, कैसे हम इसका यूज करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल क्या होता है। थैंक यू।